तो शुरू करते हैं नीट 2020 के पेपर के साथ। अब देखो इसका जो लेवल था ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट इक्का दुक्का सवाल थे, कुछ बहुत ज्यादा नहीं थे। लेट अस बिगिन विद द पहला सवाल। सवाल आया था मेरे सामने कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। एक बार ध्यान से सोच लो, समझ लो। पहला स्टेटमेंट है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। हायर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो ये बात तो उल्टी है ना, क्योंकि अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब पीएच कम है, तो कर्व किधर शिफ्ट करेगा? राइट शिफ्ट करेगा। राइट शिफ्ट मतलब डिसोसिएशन होगा। क्योंकि रॉन्ग पूछा है तो सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। बढ़ते हम आगे, एक एक लॉजिक को समझते चलना, कहाँ क्या सही कहाँ क्या गलत। आगे अगला मुझसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो केस है इट वाज ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। कभी भी पेपर सॉल्व करो ना, ऐसे कीवर्ड्स को मार्किंग की हैबिट बनाओ, तुम्हारा रिव्यू बहुत एफिशिएंट होगा पेपर देते वक्त ही। अब अगर मैं डार्विन बाबा की चिड़िया की बात करता हूं तो ये एंथ्रोपोजेनिक नहीं था, ये चिड़िया अपने आप उड़ के गई थी। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड ये सब हमारी हरकतों की वजह से बन रहा है, क्योंकि हम इतनी सारे हर्बिसाइड डाल दे रहे हैं कि पौधे उसके रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। ड्रग रेजिस्टेंट भी हमारी वजह से है। ये तो मैन क्रिएटेड लिख ही दिया। तो बी सही है, सी सही है, डी सही है। कोई ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन सेकंड के साथ जाओ, बी सी एंड डी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग, महापिद्दी सवाल पूछा था भाई। अगर तुम देखो तो जिबरलिक एसिड इज अ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, वही है आंसर, खत्म। कितना टाइम लग रहा है ये करने में? मुश्किल से 4-5 सेकंड, लेकिन हाँ ये पूरा करना जरूरी है लास्ट तक। पूरे पीवाईक्यूज रटे होंगे तो अपने आप नंबर तुम्हारे बहुत बढ़िया आएंगे, सीधी सीधी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला एक मैच द फॉलोइंग पूछा था। 2020 के मैच द फॉलोइंग में खास बात ये थी कि सारे के सारे मैचेस सिंगल मैचिंग से बन रहे थे। जैसे टाइफॉइड लगाओगे, साल्मोनेला टाइफी करोगे, ए का 3 करो। देखो ये गया, ये गया, ये गया, ये आंसर। यही तो करना था। फिलेरियासिस में वुशरेरिया, बनक्रॉफ्टी वुशरेरिया मलाई। मलेरिया की बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम। निमोनिया की बात करेंगे तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सबने ये पढ़ा ही होगा। आगे मुझसे पूछ रहा है इंस्पिरेशन के वक्त इनमें से करेक्ट क्या है। प्लीज मेरी हैबिट को देख रहे हो तो मैं इंस्पिरेशन को स्टार करता हूं, करेक्ट को गोला करता हूं। दिस शुड बी योर हैबिट ऑल्सो इन दी पेपर, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है कि करेक्ट इवेंट बताओ। अगर मैं करेक्ट इवेंट की बात करता हूं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, तो एक सिंपल सा फंडा, इट्स एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM होगा। पल्मनरी वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर ड्रॉप करता है, तो ये गलत है। इंट्रा पल्मनरी प्रेशर इंक्रीजेस नहीं डिक्रीजेस, तभी हवा अंदर आएगी। तो ए और बी सही है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? कहां गया ऑप्शन? ऑप्शन ए एंड बी के साथ निकल के जाएंगे। आगे अगला सवाल है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबीज को लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तुमने ये रिएक्शन रटा हुआ है क्या? RuBp प्लस O2 क्या बनता है? तुम्हें याद होगा एक हमको 2 कार्बन का कंपाउंड मिला था और एक 3 कार्बन का। तो ये 4 कार्बन आंसर जाएगा नहीं, 6 कार्बन जाएगा नहीं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन जाएगा नहीं। सबसे सही आंसर क्या है? 1 नंबर। ध्यान रहेगी ये बात। कौन सा 3PGA की मैं बात कर रहा हूं। आगे अगला है स्लाइट रिएक्शन में प्लास्टोक्विनोन किसके बीच ट्रांसफर कराते हैं? तुम्हें याद होना चाहिए प्लास्टोक्विनोन यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन रेस्पिरेशन में था। अब जब मैं प्लास्टोक्विनोन की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं तो बहुत ध्यान से समझना। जो मेरा PQ है, क्या तुम्हें याद है मैं यहाँ पर PS2 पढ़ता था, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते थे, यहाँ पर जाते थे घूमते फिरते, फिर प्लास्टोकैनिन के पास पहुंचते थे। प्लास्टोकैनिन कह रहा हूं मैं, प्लास्टोक्विनोन के पास पहुंचते थे। प्लास्टोक्विनोन से और आगे बढ़ते बढ़ते साइटोक्रोम B6F के पास पहुंचते थे। तो जो अल्टीमेट फ्लो है वो किसके बीच का? PS2 टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। दैट इज योर करेक्ट आंसर। आगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात अगर करी जाए तो मुझसे पूछ रहा है कि सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड। तो तुमने इल्यूशन से फ्रेगमेंट को निकाला। अब अगर मुझे इसे विजुअलाइज करना है तो मैं इसमें यूज करूंगा इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। तो ये तो गलत हो गया। अब इथिडियम ब्रोमाइड भी किस तरह के माहौल में? दैट आई विल बी यूजिंग UV रेडिएशन, इसको ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहे QRS क्या है, तो सबको रटा ही होगा। QRS कॉम्प्लेक्स की अगर बात करता हूं तो QRS क्या होता है भाई? रीपोलराइजेशन तो नहीं है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। अगला पूछ रहा है 2 जनरेशंस वन विद इन अदर। थोड़ा टेक्निकल सवाल है, ध्यान से समझना। जैसे मेरा जो पॉलन ग्रेन है ना वो हैप्लॉइड है, ठीक। एंथर जो है वो डिप्लॉइड है, तो ये अगली जनरेशन, ये पिछली जनरेशन। ऐसे ही एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड पकड़ो, ओव्यूल डिप्लॉइड पकड़ो। तो वन जनरेशन विद इन अदर की अगर मैं बात करता हूं, देखो सीड फ्रूट दोनों अगली जनरेशन के हिस्से तुम पकड़ के चलोगे। सबसे सही क्या लगाओगे? A एंड D के साथ निकल करके जाओगे। दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये एक अच्छा सवाल मान लो इस पेपर में जो आया था। अगला है द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। जब फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो काटती है
मतलब यू शुड थिंक लाइक दिस, और कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड के ऊपर का नहीं है, मैं बता रहा हूं तुमको। अगर प्लाज्मोडियम में फैम बोल रहा हूँ, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो का शॉर्ट फॉर्म है, तो उसके सलीवरी ग्लैंड में जो स्पोरोजॉइड्स हैं वो एंटर करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पोरोजॉइड्स इज द इन्फेक्टिव स्टेज। अब जैसे ये सवाल तुम कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के लिए हमारे अंदर से क्या जाता है जो उसको कॉज करता है, तो पता होना चाहिए गमीटोसाइट, जो कि ब्लड मील के साथ निकल करके जाते हैं। आगे अगला है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से एक लाइन को पढ़ लो, पॉज कर लो, नेटफ्लिक्स की तरह वीडियो नहीं देखते रहना है, पॉज करो, एक एक सवाल से सीखो और फिर मेरे लॉजिक को सुना करो। सवाल है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब सैपवुड इज कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ, वैसे थोड़ा डिलीटेड सेक्शन भी कह सकते हो, बट थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं इसको। सैपवुड इज द कंडक्टिंग पार्ट, सैपवुड इज द इनरमोस्ट, ये गलत है। सैपवुड जो होता है ना, वो देखो ये थोड़ा आइडिया रखना, जो वुड है वो क्या है, जाइलम है। जाइलम जो अंदर का हिस्सा होता है वो हार्टवुड होता है, नॉन कंडक्टिंग। जो बाहर का हिस्सा होता है वो सैपवुड होता है, कंडक्टिंग। तो ये गलत है, ऑप्शन सेकंड के साथ जाओ। जब भी ऐसे सवाल पढ़ो इन कीवर्ड्स को स्टार कर लिया करो। आगे बढ़ेंगे, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स क्या होगा बताओ। अब फ्लिपर है, दोनों का काम तो एक ही है, क्योंकि दोनों का फंक्शन एक है, स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर, लॉजिक से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, मुझसे कह रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट खोजो एबीए ब्लड ग्रुप के रेस्पेक्ट में। पर्सन विल हैव ओनली टू ऑफ दी थ्री एलील, सही बात है। मतलब ये तो स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है, मान लो पूछे कि एक जीन के कितने एलील हो सकते हैं, इन्फानाइट एलील हो सकते हैं, लेकिन एक समय पर एक डिप्लॉइड सेल में कितना एलील होगा, दो एलील होगा, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला पूछ रहा है व्हेन आईए एंड आईबी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस द सेम टाइप ऑफ शुगर, गलत है ना, ये दो अलग अलग टाइप के शुगर को एक्सप्रेस करेगा, तभी तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, ऑप्शन सेकंड के साथ जाओगे। आगे अगला मुझसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फाइलम कोर्डेटा। पहला, उरुकोर्डेटा हेड टू टेल, कहीं वो सेफालो तो नहीं था, बोले हाँ सर बात तो सही है, डिलीट कर दो। वर्टिब्रेटा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, सही बात है, क्योंकि दिस इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट स्टेज। अगला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो, ठीक है। कोर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइला, हेमिकोर्डेटा इज नॉट अ सब फाइला ऑफ कोर्डेटा, इट इज अ सेपरेट ग्रुप, है ना, तो हेमिकोर्डेटा इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ए गलत है, डी गलत है, बी सही है, सी सही है। कोई ऑप्शन है ऐसा, बी एंड सी के साथ जाएंगे, दैट इज ऑप्शन थर्ड के साथ निकल के जाएंगे। अगला, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन यूरिन इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। अब तो यूरिन में ऐसा क्या आ गया, जरा एक बार सोच लो। तो अगर मैं डायबिटीज मेलिटस की बात करता हूं तो शुगर इन यूरिन है, तो यूरीमिया वगैरह का तो केस नहीं है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेशन में लाइन है एनसीईआरटी की, कीटोन यूरिया और ग्लाइकोसोयूरिया। अब ये अच्छा सवाल था भाई, व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, क्या होगा बताओ। इसमें कहीं तुम ये तो नहीं लगाते बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम, गलत हो जाएगा। सबसे पहला स्टेज है अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए में, इनफैक्ट बोलूं तो इससे भी पहले एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड है, उसके बाद अमाइनो असाइलेशन करोगे, लेकिन इनमें से जो सबसे सही है वो क्या है, अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जिसको तुम सिंपल भाषा में चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के नाम से भी जानते हो। बढ़ते हैं हम आगे, रे फ्लोरेट्स, ये न्यू सिलेबस का भी पार्ट है, और रे फ्लोरेट्स तुम्हें पता होना चाहिए, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर की अगर हम बात करते हैं, द करेक्ट आंसर इज योर क्या, इंफीरियर ओवरी के साथ जाओगे। आगे, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। अब अगर मैं ग्रोथ की इन जनरल बात कर रहा होता हूं, ठीक है, तो मैं इस तरीके से ग्राफ बनाऊं, लैग लॉग स्टेशनरी, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ मुझे यहां पर देखने को मिलती है, दैट इज कौन सा फेज, योर लॉग फेज। आगे बढ़ेंगे, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, क्या कहते हैं इसको, सोच लो एक बार। ये एग्जैक्ट लैंग्वेज है एनसीईआरटी में, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ऐसे फैलते 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 निकल गया, वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, फाइबरस रूट, इसको ध्यान रखना। आगे, वाटर हियासिंथ वाटर लिली में पॉलिनेशन कैसे होता है। अब देखो दोनों में वाटर वाटर लगा हुआ है, तो अब अगर हम वाटर हियासिंथ और वाटर लिली की बात करते हैं, तो इन दोनों में अगर पॉलिनेशन पैटर्न की बात करूंगा, इट इज वाया इन, पानी नहीं होगा भाई, पानी को तो फटाफट हटा दो, वाटर करंट भी नहीं होगा, इंसेक्ट और विंड के साथ हम लोग निकल के जाएंगे, एनसीईआरटी की लाइन है। अगला, अगला मुझसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। देखो सिंपल सा लॉजिक इसमें क्या लगाओगे, अगर मैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर की बात करता हूं, तो
सीवेज ट्रीटमेंट में हम क्या यूज कर रहे हैं, तो तुमने पढ़ा होगा कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसमें से मुझे मिला सेकेंडरी स्लज मिला है ना। सेकेंडरी स्लज में फ्लॉक वॉक जमा है, उसके थोड़े से पार्ट को इनोक्यूलम की तरह यूज करते हो और मैक्सिमम पार्ट को स्लज डाइजेस्टर में डालते हो। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज एक्टिवेटेड स्लज, इसका मेजॉरिटी हिस्सा, ठीक है, और इसी में से गैस निकलती है। अगला, बायलैटरल सिमेट्री होनी चाहिए, एसिलोमेट होना चाहिए। क्या लॉजिक लगाओगे? देखो, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्कीहेल्मिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ब्ला 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 चल रहा है। प्लेटीहेल्मिंथ मेरा एसिलोमेट है और बायलैटरल सिमेट्री भी लगता है, उसी हिसाब से आंसर लगाएंगे फर्स्ट। अगला, बेसिक महा अति पिद्दी सवाल रटा है ना तुमको, कौन से होते हैं, कहां पढ़ा है इसको? हिस्टोन में पढ़ा होगा, डीएनए पैकेजिंग में पढ़ा होगा। दो प्रोटीन्स अमीनो एसिड की बात करता हूं, लाइसिन और आर्जिनिन, बहुत फेमस सवाल। अगला, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी टेक्निक में एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू एसिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। तो अल्टीमेटली मैं यहां पर कौन सा फर्टिलाइजेशन करवाऊंगा, इन विट्रो कराऊंगा कि इन विवो? सोचो सोचो। यहां पर अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूं तो आई विल बी स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फिर मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात करता हूं। तो गिफ्ट में तो इन विवो चल रहा है ना अपना, देखो गिफ्ट में इन वीवो चल रहा है। अब मैं क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफर पर फोकस कर रहा हूं, तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, दैट इज माय मोस्ट करेक्ट आंसर। तुमने जिफ्ट के बारे में पढ़ा होगा, यहां सिर्फ जाइगोट नहीं, अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल्ड स्टेज इज ऑल्सो बी गेटिंग ट्रांसफर, दोनों को ही हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा इंक्लूजन बॉडीज के रेफरेंस में, देखो एग्जाम में भी ना ये करेक्ट इनकरेक्ट को गोला कर लिया करो, स्टार कर लिया करो, बहुत बचे रहोगे गलतियों से। अब मुझसे पूछ रहे गलत क्या है, सोचो, सोच लो आराम से। मुझसे कह रहा है दे आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल, फ्री इन साइटोप्लाज्म, रिजर्व मटेरियल, नॉट बाउंड, ये तीनों बातें सही हैं। इंजेशन विंजेशन की कहानी नहीं है ये, इसमें गैस वैक्यूलर ऐसी सारी चीजें तुमने पढ़ी होंगी। सैनोफेशियन ग्रेन्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा तुमने, ऐसा शब्द पढ़े। तो यहां पर ये क्या, इट इज नॉट हियर फॉर इंजेशन ऑफ फूड मटेरियल, स्टोरेज है ये फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये किस में मिलता है, प्रोकैरियोट के यूकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सिस्टम में। अगला, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, हमारे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स ने किया, किसने किया, सर थॉमस हंट मॉर्गन ने किया। ये दोनों ने तो बाद में थियरी वेरी का काम किया है। अगला, सेलेक्ट दी ऑप्शन जो एसटीडीज को इंक्लूड कर रहा है। अब अगर मैं एसटीडीज की बात करता हूं तो मलेरिया नहीं है, मलेरिया नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन सुप्रीमेसी, कैंसर भी नहीं है, हो गया आंसर। पेपर में भी जब क्वेश्चंस आए तो इसी हिसाब से खेलो, यू शुड नो हाउ एंड व्हेन एंड व्हाई टू एलिमिनेट। आगे, अगला मुझसे कह रहा है इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। अब पहला पॉइंट देखो, द प्रो इंसुलिन इज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, सही बात है। The functional insulin has A and B chain linked together by hydrogen bonds. सर हाइड्रोजन की डाइसल्फाइड। अच्छा, अगला, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई, सही बात है, उसी के अंदर बनाते हैं। और मैन में इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड प्रो इंसुलिन, ये भी सही बात है। सेकंड के साथ जाओगे, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस की बात कर रहा हूं। अगला, बहुत फेमस पीवाईक्यू है, ये रिपीटिशन है। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की अगर मैं बात करता हूं यहां पर स्पेसिफिकली, तो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, आई एम हियर टॉकिंग अबाउट क्या, गोल्जी बॉडी। तुमने सुना होगा ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। अच्छा, अगर मान लो गोल्जी ऑप्शन में ना होता तो क्या करते अपन, तो ई आर प्रेफर कर लेते, इसको ध्यान रखना, बट अभी तो गोल्जी है तो गोल्जी ही लगाओ। अगला, हर बार पेपर में आता है, सिंगल मैचिंग से बनने का, देखो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड, तो ए का 2 करना है, ये गया ये गया ये गया, खत्म। इतना पिद्दी सवाल आया था, सोचो जरा तुम, है ना। तुम ही बोल रहे हो काश 2020 में जो इन्होंने पेपर दिया था कट, इसमें ही 720 में 720 बहुत सारे आए थे, यहीं से शुरू हुआ था, मतलब अति हाई कट ऑफ का सिलसिला। बाकी तो देखो ये तो रटी लो, ये जिसका छूटा उसका एक क्वेश्चन गया पक्का है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। अगला, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, अब डिसअप्रूवमेंट की बात अगर मैं कर रहा हूं तो ये किसने किया, कार्ल अर्नस्ट। वो तुमने सुना है वो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हेकल साहब ने एक थियरी दी, उसको बाद में डिसअप्रूव किया, डिसअप्रूव करके ये बोला कि नन ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज पास टू द एडल्ट स्टेज, है ना, ऐसी कुछ भाषा का इस्तेमाल किया गया था। आगे, अगला मुझसे कह रहे थे सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, तो जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करे दैट इज योर ओरिसाइट, वेरी क्रिटिकल। आगे, वायरॉइड को लेकर के करेक्ट क्या है, देखो डीएनए तो नहीं है, डीएनए तो नहीं है,
विदाउट प्रोटीन कोट, तभी तो इनका नाम वायरॉइड पड़ा, वायरस माइनस प्रोटीन कोट इज अ वायरॉइड, सो दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। कौन डिस्कवरी कर रहा है? टियोडाइनर। बीमारी कौन सा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। आगे, ये तो डिलीटेड है। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। देखो अगर मैं एक टर्न की बात करता हूं तो मुझे मिलता है 3 NADH प्लस H प्लस, मुझे मिलता है एक FADH2, मुझे मिलता है एक तुम्हारा ATP कह लो या GTP कह लो, और मुझे मिलता है 2 CO2। तो क्योंकि सबस्ट्रेट लेवल गेन की बात करी गई है तो सबस्ट्रेट लेवल गेन मेरा कितना हो जाएगा? एक का, तो डेट इज 1 इज योर करेक्ट आंसर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। तो सबने पढ़ा होगा ना, LH सर्ज की वजह से सारी कहानी। बोले सर ऑप्शन ही नहीं है, या गजब क्वेश्चन आ गया। देखो, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH हटा दो, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FSH हटा दो। अब सर, अब देखो, अगर तुम मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिकैप करते हो तो मिडिल ऑफ द साइकिल में होता है ये काम। अब मिडिल ऑफ द साइकिल के पहले मेरी ईस्ट्रोजन की पीक आई थी, तो ईस्ट्रोजन की पीक की वजह से फीडबैक गया और उस वजह से क्या हुआ? LH का सर्ज आया। तो सबसे सही आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन 4 के साथ निकल के जाओगे। कुछ लोग यहां भी कंट्रोवर्सी कर दिए थे कि सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है। बेटा कॉन्सेप्ट खराब होता है, इसको समझ में आया तुमको लॉजिक? ईस्ट्रोजन के फीडबैक से उधर LH का अपना सर्ज बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फिनाइलकीटोन्यूरिया AD नहीं है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, यही एक नाम याद रखो। सिकल सेल AR है, सही बात है। थैलेसीमिया X लिंक्ड नहीं है, AR है। हीमोफीलिया XR ट्रेट है, X लिंक रेसेसिव ट्रेट है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर, माइक्रोविलाई का प्रेजेंस, ये तुम्हारा प्रेजेंट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जहां पर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अगला सवाल, टेक अ पॉज। यूनिसेलुलर एल्गी कौन है? यूनिसेलुलर एल्गी की अगर मैं बात करता हूं तो आई एम हियर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। रट्टा मारना है और कुछ नहीं। बाकी तो देखो एलिमिनेशन हो जाएगा। वॉलवॉक्स कोलोनियल है, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया भी अपने मल्टी सेलुलर हैं, ये भी लेमिनेरिया भी बड़ा सा मल्टी सेलुलर है। लेमिनेरिया से तुमने सुना होगा आयोडीन भी निकलता है। आगे, ट्रांसफर सेक्शन गिवन है, आइडेंटिफाई करो क्या है। पॉज कर, देखो हर क्वेश्चन पे पॉज कर लिया करो, ठीक है? खुद सोचा करो, फिर प्ले करके मेरे आंसर को सुना करो। इससे क्या होगा, इस पूरी वीडियो में पिछले मतलब सालों साल के पेपर है, लंबी वीडियो है, तो धीरे 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 करके इसको खत्म करो, लेकिन खत्म कर लो, ठीक है? अच्छा, क्या पॉइंट है, ध्यान से सुनना। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ, ये याद है तुमको? सेंट्रल बंडल्स आर लार्जर, पेरिफेरल वंस आर स्मॉलर। अगर इस लॉजिक पे चलते हैं, आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट रूट, टॉकिंग अबाउट मोनोकॉट स्टेम। इसी से हो गया। आगे, how many true breeding pea plant variety did Mendel select as pairs which were similar except in one character with contrasting traits? तो अगर मैं मेंडल की बात करता हूं कि इन भाई साहब ने चूज क्या किया था आखिरकार, तो यहां पर 14 मेरे पास ट्रू ब्रीडिंग। देखो लॉजिक क्या है, जैसे मान लो मैं कहता हूं 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे, अब साथ में लेट से हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट में एक कैपिटल टी रहा होगा, एक स्मॉल टी रहा होगा। ऐसे ही हर कैरेक्टर के लिए दो दो पकड़ लो, तो कितना हो गया? 14 हो गया। आगे, फ्लोरिडियन स्टार्च, देखो ये याद करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। फ्लोरिडियन स्टार्च अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन जैसा दिखता है। लाइन है एनसीईआरटी की, ऐसे सवाल फिक्स आते हैं कुछ ना कुछ, जिनको रटा होना चाहिए। अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द जीवन फेज ऑफ इंटरफेस। तो अगर मैं जीवन फेज की बात करता हूं तो इसमें न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता, डीएनए सिंथेसिस नहीं होता। ये किस में होता है? एस फेज में होता है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट, बिल्कुल सही बात है। सेल एक्टिव भी है, ग्रो भी कर रहा है, बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं कर रहा। कोई रीऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होता, तो सबसे सही क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। अगला, डिलीटेड है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी। पहला, अगर तुम रेडीमेड एंटीबॉडी डालते हो इसको पैसिव कहते हैं, सही बात है, बाहरी सपोर्ट दिया पैसिव है। अगला कह रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक, एक्टिव नहीं, पैसिव इम्यूनिटी इज क्विक, तो यहां पर ये वाली गलती कर दी गई है। अगला, स्पेसिफिक पैलिंड्रोम फॉर इकॉर 1, तो सबको रटा है GAATTC, दैट इज योर आंसर। इसमें एक और सवाल पूछेगा, सर कट किसके बीच लगेगा? G और A के बीच कट लगेगा। सर एंड्स कैसे बनेंगे? तो आपके कैसे एंड्स बनेंगे? स्टिकी एंड्स बनेंगे। अगला, हो सकता है तुम्हारा मन करे कैलकुलेट करने का, लेकिन करना मत, ठीक है? ये जो डेटा मेरे सामने है, द लेंथ ऑफ द डीएनए, ये पूरा एनसीईआरटी छाप रखा है। कितना आ जाएगा? 2.2 मीटर। यादों को रटा ही हुआ था। कैलकुलेट भी अगर करना चाहो
तो ये नंबर ऑफ बेस पेयर्स गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 0.34 और आंसर लिखो। आगे बढ़ते हैं। अगर कॉकरोच का सर उड़ा दो फिर भी वो जिंदा रहता है। एक लाइन एनसीईआरटी की रटी होनी चाहिए। ये तो कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें ऑप्शन पे नहीं जाना है, तुमने पहले अपने दिमाग में सही आंसर सोचना है। सर कॉकरोच का सर उड़ा दें फिर भी वो जिंदा है, क्योंकि बिकॉज हेड बियर्स ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ योर, है ना, नर्वस सिस्टम। ये याद होना चाहिए, दैट इज इट। तो हेड होल्ड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर नर्वस सिस्टम। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे फिक्स आते हैं जिनके आंसर भी फिक्स याद होने चाहिए। अगला पूछ रहा है, मैच दी फॉलोइंग है। देखो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे घास होगी, सी का 4 करेंगे, आंसर आ गया। ऐसा तो पेपर आया था, देख रहे हो तुम। बाकी भी कर लो मैच कि हाँ भाई मुझे पता है मेरा जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है इस पे कौन आ जाएगा, किसको खिला दें ये पर्टिकुलरली। देखो अभी इसमें हो सकता है रैबिट को खिला दो, चलो बी का 3 कर लो, ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ऐसे मैच करते जाओ। अगला क्या है, डिलीटेड है ये भी डिलीटेड था, मतलब अब डिलीट हो चुका है। अगला पूछ रहा है कि स्प्रेइंग शुगर केन, गन्ने के खेत में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। लॉजिक ये है कि मुझे ऐसा हार्मोन चाहिए जो इंटरनोड एलोंगेशन करा रहा हो। अब इंटरनोड एलोंगेशन इनमें से कौन कराता है, मेरा जिबरलिन कराता है। दैट इज योर आंसर। आगे तो आते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं इसको। पहला है दे कट द स्ट्रैंड एट पैलिंड्रोमिक साइट, मतलब काम चलाओ, ठीक है, सही होना चाहिए था, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलेट, बट चलो चला देंगे काम। यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, सही बात है। अगला स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंट लाइगेज, लाइगेज लगाते हैं, हाँ लगाते तो है, बात तो सही है सर। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय, बोले सर ये भी सही है, क्या करें। ट्रिक क्वेश्चन, सवाल को समझो। सवाल मुझसे कह रहा है कि रॉन्ग बताना है विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो क्या लगाओगे। भाई ये बात सही है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम थोड़ी ना है, ये तो बाद की बात है। तो सबसे सही इसमें ऑप्शन थर्ड लगा लो और उसके बाद बढ़ो आगे। अगला है, थोड़ा सा मेरे एडिटर की गलती थी इसमें, तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं वैसे ही। अगर मुझसे यहां पूछा जा रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सिंगल मैचिंग करके बताता हूं, तो वो रिसीन है, सुना होगा तुमने इसके बारे में। तो मुझे डी का 1 करना है, मेरा इसी से आंसर आ जा रहा है। बाकी अगर और देखते हैं तो इनहिबिटर ऑफ कैटेगरी मेलोनेट सक्सिनेट तुमने पढ़ा होगा। पेप्टाइड बॉन्ड की अगर बात करूंगा तो कोलेजन की बात करूंगा। सेल वॉल ऑफ फंगस तो मैं काइटिन की बात करूंगा। इसके साथ हम लोग निकल के जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ। अगला, अगला है 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। एयर ब्लैडर किसके पास है, पॉइजन स्टिंग किसके पास है, हेट्रो सर्कल कॉर्डल फिन किसके पास होता है, लंबा सा कॉर्डल फिन किसके पास होता है। याद करना, लॉजिक नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे सवाल रिपीटिशन के बहुत हाई चांस। ये तो सिंगल मैचिंग से बन जाएगा। पॉइजन स्टिंग किसके पास होता है, ट्राइगॉन के पास होता है, तो डी का 1 कर दोगे तो इससे आ गया तुम्हारा आंसर। तो नहीं, दो ऑप्शन है, रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा रुकना पड़ेगा। अगर हम और ध्यान से दिमाग लगाते हैं और हम मैचिंग करने की कोशिश करते हैं, एक मिनट को, सिंगल मैचिंग से जो ये आ रहा है, हाँ, तो एयर ब्लैडर किसके पास होगा। अब देखो ये सिंगल मैचिंग तुम्हें पता होगा कॉन्ट्रैक्ट थाइज है कि ऑस्टिक थाइज। तो अगर मैं एयर ब्लैडर की बात करता हूं तो मैं यहां पर मेंशन करूंगा क्या, अपना ऑस्टिक थाइज, इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। बाकी अब आगे अपना मैचिंग, ठीक है। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स की अगर बात करोगे तो साइक्लोस्टोमिएट्स के पास आ जाओगे। और हेट्रो सर्कल, ये भी, ये वाला जो क्वेश्चन है 6 to 15 पेयर वाला, ये मैंने किसी मोस्ट एक्सपेक्टेड में भी डाला था। अगर तुमको ध्यान हो तो अभी मैं शॉर्ट्स डालता हूँ ना इसी चैनल के ऊपर, तो डू चेक दैट आउट, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या लगाओगे, फोर्थ। बाकी क्या है, याद कर लो, काम की बात है, ठीक है। हेट्रो सर्कल मतलब इनके पीछे लंबा सा एक फिन होता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाओ। अगला क्या, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब होता है। तो देखो लेप्टोटीन जाइगोटीन में बना, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हुआ, अगले फेज में डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। हम बात करते हैं किसकी, डिप्लोटीन स्टेज की। बढ़ेंगे आगे। ये भाई बहुत प्यारा सवाल था जो मुझे पर्सनली लगता है कि नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब इसमें पता है बच्चा क्या गलती करता है, इसमें तुम देखोगे सर हेलिक्स को खोलना है, और हेलिक्स को खोलने वाला जो मेरे पास प्राइमरी एंजाइम है वो कौन सा है, हेलिकेस। बोले लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्रांसक्रिप्शन पूछ रहा है। जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज ही सारा का सारा काम करता है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा करेक्ट है। एडेनिन थायमीन 1 बॉन्ड, गलत बात। एडेनिन थायमीन 3 बॉन्ड, गलत बात। एडेनिन थायमीन से जुड़ता नहीं, गलत बात। एडेनिन विद थायमीन थ्रू 2 बॉन्ड, सही बात। क्या ही पिद्दी सवाल था, मगर अब था तो था, इससे भी कॉलेज मिला है बच्चों को। आगे, इनमें से कौन सा हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी शो करेगा, अमेज़न के जंगल, लंग्स ऑफ द प्लैनेट। आगे,
कौन सी ग्लैंड के साथ क्या रिश्ता है? देखो, अगर मैं बात करता हूं पैनक्रियाज की, तो ये सीधा डायबिटीज मेलिटस कराएगा, इंसुलिन अगर कम हो गया तो। सिंपल सा फंडा। ऐसे ही अगर मैं आगे जाकर के और क्रॉस लिंक करता हूं और मैं बात करता हूं लेट्स से यहाँ पर थायराइड ग्लैंड की, तो इसका हाइपर होने से ग्रेव्स डिजीज हो जाएगा। मैचिंग करते हैं, बी का 1 करना है तो इन दोनों में से एक आंसर है, डी का 2 करना है तो इन दोनों में से ये आ गया मेरा आंसर। अगर मैं पिट्यूटरी को लिंक करने की कोशिश करूं तो इंसिपिडस पे चले जाओगे, अड्रिनल पे जाओगे तो एडिशंस पे चले जाओगे। इंसिपिडस क्यों होता है? एडीएच की कमी। अगला क्या है अपने पास? डिलीटेड है ये। अच्छा, इसमें क्या है ना, जितनी बीमारियां हैं सब याद कर लो, मतलब हाई चांस ऑफ गेटिंग देम रिपीटेड। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शन इन प्लांट्स। देखो, तुम बोलोगे सर मिनरल न्यूट्रिशन डिलीट हुआ, फिर आप ये क्वेश्चन ले क्यों रहे हो? रीजन बीइंग क्या, करंट सिलेबस से लिंक हो सकता है। जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफान मेक्स योर इंडोल 3 एसिटिक एसिड दैट इज ऑक्सिन। बात करता हूं अगर मैं बोरॉन की, ये चलो मे भी नहीं भी पता, पर हाँ ये पॉलिन जर्मिनेशन में काम आता है। तुम्हारा MnClCa मैग्नीज क्लोरीन कैल्शियम फोटोलिसिस ऑफ वाटर में काम आता है। आयरन की अगर मैं बात करता हूं तो क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के साथ लिंक करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बैठेगा? देखो जोड़ते हैं, डी का 1 कर दो, ठीक है। उसके बाद जो है ए को, आयरन को, इसमें सबसे सही क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन जा रहा है ना तुम्हारा, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर। जिंक का 4 कर दिया तुमने, दैट इज इट, ऑप्शन बी के साथ निकल के जाओगे। अगला, इनमें से कौन सा डायूरिसिस को प्रिवेंट करेगा? सिंपल सा लॉजिक है, देखो डायूरिसिस मतलब ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा पानी इन यूरिन। अगर मुझे इसको रोकना है तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। ANF cause vasoconstriction, decrease in secretion of renin, more water reabsorption due to under secretion of ADH। ये तो गलती है। पहला वाला बिल्कुल सही है। देखो Na प्लस अंदर आएगा, हाइपरटोनिक होगा, उस चक्कर में पानी अंदर आएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ये वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे हो। तो सबसे सही क्या होगा? ऑप्शन 1 के साथ जाओगे। अगला, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte कब कंप्लीट होता है? जब स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज करेगा। वही आंसर है कि आफ्टर आफ्टर तो नहीं है भाई, कॉपुलेशन के एग्जैक्ट वक्त भी नहीं है। जब अपन बात करते हैं एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम की बात कर रहा हूं। अगला, सिंपल सा मैचिंग है, दिमाग लगाते हैं। देखो, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री, लार्वा विद बाइलेटरल, रेट्रो रेग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मुझे देखने को मिलता है किसमें? इकाइनोडर्मेटा में। अगला कह रहा बायोल्यूमिनेसेंस, ये तीनों प्लाना का एक फीचर है। ग्रेगेरियस पेस्ट, परेशानी वाला एक पेस्ट लोकस्टा है, तो ए का 4 कर दो, आ गया आंसर। दिमाग ही नहीं लगाना भाई इसमें तो। बाय डिफॉल्ट बी का 1 कर दो, एस्टियरास हो गया, ठीक है। और उसके बाद बायोल्यूमिनेसेंस का 3 कर दो, बुकलन स्कॉर्पियन कर दो। टू बी रट्टा फाइट, ये सब छोड़ना नहीं भाई, इन सवालों से याद कर लो, यही पर्पस है इस लंबी सी वीडियो का। अगला, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्लोटिंग रिप्स जो होते हैं वो स्टर्नम से नहीं जुड़ते, जो 11-12 पेयर की मैं बात करता हूं। उसके बाद अगर मैं ए का 4 करूं, ये लो हो गया, क्या ही सवाल था, है ना। ग्लेनोइड कैविटी से कौन जुड़ता है? हेड ऑफ ह्यूमरस जुड़ता है। स्कैपुला क्या है? ट्रायंगुलर सी बोन लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब। और एक्रोमियन, क्लेविकल। तो भाई ऐसे ही डन है ये वाला सवाल तुम्हारा। बढ़ते हैं आगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्रिक्नीन, कैफीन। पौधा इन्हें निकोटीन को इतना कड़वा इसलिए किया जिससे कोई उसको ना खाए। बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? तो वही फंडा अपने को यहां भी लगाना है, क्यों कड़वा कर रहा है? कोई ना खाए, बचाने के लिए। तो इट इज अ डिफेंस एक्शन। आगे बढ़ते हैं, मैच करना है। अगर मैं बात करता हूं बीटी कॉटन की, तो बैसिलस thuringiensis की मैं बात कर रहा हूंगा, तो ए का 4 कर दो बाय डिफॉल्ट। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये आ गया आंसर। देख रहे हो कैसा क्वेश्चन आया था? एडीए डेफिशिएंसी। तुम एक चीज और नोटिस करोगे, इसी 20 के पेपर के मल्टीपल रिपीट मुझे 21 में दिखेंगे। आई विल शो यू द पेपर, देन यू विल नो, ठीक है। तो अगर मैं यहां बात करता हूं स्पेसिफिकली एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी की जीन थेरेपी, आरएनए इंटरफेरेंस, सेलुलर डिफेंस, पीसीआर, एचआईवी इंफेक्शन, वैसे ही डन है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है मिलर साहब के एक्सपेरिमेंट में इनमें से क्या था? 800 डिग्री था, 600 नहीं था। फिर सर हम थे, हम मतलब मीथेन। अब मीथेन में CH3 लगाओगे, CH4 लगाओगे, तो CH4H2NH3 और वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। अगला, बैसिलस thuringiensis के पास क्राई प्रोटीन्स की बात करता हूं, इससे बन गया, ये लो, ये आया था मैच द फॉलोइंग। इस बार भी नीट में अगर किस्मत तुम्हारी चमक गई, मतलब मैं तो चाहता हूं ऐसा पेपर ना आए, नहीं तो कट ऑफ आसमान छू जाएगी, लेकिन मान लो गलती से आ गया, तो कोशिश करना स्पीड में और गलतियां मत करना।
ठीक है, हिसाब से खेलना, क्योंकि कट ऑफ ऊपर जाती है, एक एक नंबर से हजारों में रैंक दाएं बाएं होती है। ठीक है, अगला, बीटी कॉटन किसके लिए बनाया गया था, किससे बचाने के लिए, इंसेक्ट पेस्ट, कॉटन बॉल वर्म, कॉर्न बोरर, अलग अलग लेपिडोप्टेरॉन, आर्मी वर्म के बारे में सुना होगा। अगला, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। पॉलीमरेज ब्रेक करता है, गलत है। न्यूक्लियस सेपरेट करता है, गलत है। एक्सोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पोजीशन विद इन, गलत है। लाइगेज जोड़ता है, सही है, सिंपल। बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल, ये तुमने स्ट्रक्चर सभी लोगों ने बचपन में अपने मन में पढ़ा होगा बिल्कुल से। ये फ्यूजन जो पॉइंट है, इट इज कॉल्ड एज क्या, हाइलम। अगला, स्ट्रोबिलाई और कोन्स आर फाउंड इन। अब देखो, स्ट्रोबिलाई और कोन्स की अगर मैं बात करूंगा तो इनका मैं टेरिडोफाइटा से कहानी शुरू कर देता हूं, तो उसी हिसाब से तुम्हें आंसर लगाना है, दैट इज इक्विसेटम टू बी रट्टा फाइट। अगला, पता है ना इसका मतलब, जैसे मान लो मेरी उंगलियां स्पोरोफिल हैं, तो द स्पोरोफिल्स फॉर्म अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन। ठीक है, तो ये स्पोरोफिल का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है मेरे पास, देखो लिम्फोसाइट, मुझे पता है लिम्फोसाइट के लिए सबसे सही आंसर जाएगा इम्यून रिस्पॉन्स, टी सेल, बी सेल, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, तो मुझे डी का 1 करना है, मेरा आंसर आ गया। देख रहे हो कितना पिद्दी सवाल आया था। अच्छा, अगर मैं बेसोफिल मिलाने बैठूं तो बेसोफिल का चला जाएगा तुम्हारे पास, कहां चला गया, हिस्टामिन, एलर्जी, एलर्जी। ठीक है, उसके बाद बात अगर मैं करता हूं न्यूट्रो, बाकी तो चलो मैचिंग कर लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अपने पास ये, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड, मतलब प्रोटीन खोज लो एक तरफ, तो ट्रिप्सिन सही जाएगा, इंसुलिन सही जाएगा, तो अब बाकी इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाला क्या आ जाएगा, इन्यूलिन। मुझे कमेंट से बताना अलग से इस टाइम स्टैम्प के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी है, एक बार में पूरी खत्म तो कर नहीं पाओगे, तो जब जब करो तब तक जितना बोलूं उतना काम करके जाओ। चलो, इन्यूलिन किस टाइम स्टैम्प पे वो डालो और मुझे बताओ कि ये क्या है, किस चीज का पॉलीमर है ये। अगला, अगला मुझसे कह रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो, पहले रिलेशन लिख लिया करो, जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज इक्वल टू एनपीपी, यही है ना कहानी। अब जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां हिसाब किताब क्या है, देखो जीपीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनपीपी, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट, बिल्कुल सही बात है, यहीं से हो गया मेरा क्वेश्चन, क्यों परेशान होना आगे, क्योंकि ऑप्शन डी में कोई मल्टीपल करेक्ट है नहीं, तो पहला लगाओ, आगे बढ़ो। अगला, मैच द फॉलोइंग है भाई, जो मेरा प्लेसेंटा है वो ये सब रिलीज करेगा, ए का 3 कर लो, सॉरी ये क्या लिखा है, ए का 2 कर लो, मेरी आंखें खराब हो गई थी बीच में, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये रहा आंसर। जोना पेलुसिडा क्या लगाओगे, बिल्कुल से लेयर ऑफ द ओवम। बल्ब यूरिथ्रल लगाओगे, लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस। लेडिक सेल लगाओगे, एंड्रोजन। खत्म हो गए क्वेश्चन। अगला, इनमें से कौन सा नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन है, देखो नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, सेक्स रेशियो, ये सब कुछ एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन है, लेकिन स्पीशीज इंटरैक्शन इज नॉट। अगला, डिलीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, इज इट कोलाजन, लेसिथीन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन। तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स की अगर मैं बात करूंगा, दैट इज योर कोलेजन टू बी रट्टाफाइड। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर विल बी योर रूबीस्को। अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग है, जाइगोटीन में होता है तुम्हारे पास सिनेप्सिस, ए का 4 कर दो, ये लो। व्हाट टू से, व्हाट टू डू, आंसर लगाओ, खुश रहो। पैकेटीन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। डिप्लोटीन में क्या बन जाता है तुम्हारे पास, कयाज्मा दिख जाता है। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कयाज्मा है। बहुत ही अति अति पिद्दी सवाल। अगला, रॉबर्ट बाबा के हिसाब से दुनिया भर में क्या डाइवर्सिटी है, 7 मिलियन। बहुत बार का रिपीट है ये वाला, तो अगला देखते हैं भाई। ओवरी इज हाफ इंफीरियर, पीआरपी, रोज प्लम पीच। पहले तो देखो ऐसे लिख लिया करो, जब पेपर भी हो ना तो ऐसे याद रखा करो, इससे रिकॉल वैल्यू बढ़ती है तुम्हारी अभी प्रैक्टिस के वक्त, है ना। तो हाफ इंफीरियर पीआरपी जाएगा, रोज प्लम पीच थर्ड लगाओ, आगे बढ़ो। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ऐसे ही करना है तुमको भी, और सीख जाओगे, डेली आके प्रैक्टिस करो डार्विन में मेरे साथ। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्लूकोर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, पेनक्रिएटिक एडिपोसाइट, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकागोन या हाइपर। देखो इसमें क्या पॉइंट है, ग्लूकोर्टिकॉइड नया ग्लूकोज बनाते हैं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं, ध्यान रखना, मतलब मेटाबॉलिज्म का फंडामेंटल है, इसको इग्नोर करना है। आगे आ जाओ।
सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, इसको जी नॉट कहते हैं। ये किसके एंड में होता है? ऑब्वियस सी बात है, सेल्स इन दी एग्जिट जीवन सस्पेंड सेल साइकिल, तो ये जीवन के अंत की बात करता हूं। अगला खत्म हो गया। दिस वाज योर 2020 का पेपर। 100 क्वेश्चन नहीं थे क्या इसमें? बट चलो ठीक है, ये 20 सवाल के साथ यहाँ पर इसकी कहानी समाप्त हो गई, 90 सवालों के साथ।